हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो संवाद सूक्त हैं, उन संवाद सूक्तों के ऊपर में जो प्रश्न मैंने पूछे थे, उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर को मैं बताऊंगा। ये अभी तक मैंने उत्तर नहीं बताए हैं। लगभग 3 दिन पहले मैंने ये सभी संवाद सूक्तों के ऊपर में पुरुरवा, उर्वशी, सरमापणी, यमयमी और आपका विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। इन चारों संवाद सूक्तों के ऊपर में मैंने 20 प्रश्न पूछे थे और उन 20 प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब संवाद सूक्त चारों मैंने पढ़ा दिए हैं, मतलब मैंने समझा दिया है। अब मैं उनके उत्तर बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए पहले मेरी एक स्ट्रेटेजी चल रही है। अभी पहले मैं आपको एक बार पहले सिलेबस दिखा देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं कर रहा हूं। तो देखो, ये 25 कोड का सिलेबस है, ठीक है। और इस 25 कोड के सिलेबस में यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। इसमें जो पहली इकाई है वैदिक साहित्य, उस वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय में वेदों का काल निर्णय। इसके अंदर में मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम. भारतीय परंपरागत विचार, तो इनके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है वेद का काल निर्णय के ऊपर में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लीजिए। उस वीडियो के बाद में जब वीडियो बन गई, मतलब इनके बारे में मैंने समझा दिया, उसके बाद में जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर उसमें बताए। दूसरा, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक है संगीता साहित्य। तो संगीता साहित्य में भी मैंने ऐसे ही किया है। पहले संगीता साहित्य को समझा दिया है अच्छे से, उसके चारों संगीताओं को, ऋग्वेद संगीता, यजुर्वेद संगीता, सामवेद संगीता और अथर्ववेद संगीता, इन चारों संगीताओं को मैंने समझा दिया। उसके बाद इनके ऊपर जो 20 प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने समझाया है। इसके बाद में संवाद सूक्त के अंदर में पुरुरवा, उर्वशी संवाद सूक्त, यमयमी संवाद सूक्त, सरमापणी संवाद सूक्त और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, तो ये चारों संवाद सूत्र को मैंने समझा दिया है। अब इनके ऊपर जो मैंने 20 प्रश्न पूछे थे वो अब मैं समझाऊंगा। और इसके बाद में ब्राह्मण साहित्य के ऊपर में मैंने 20 प्रश्न पूछ लिए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे। आज शाम में मैं आरण्यक साहित्य के ऊपर में 20 प्रश्न पूछूंगा। तो जो ब्राह्मण साहित्य के ऊपर में 20 प्रश्न पूछे हैं, उसमें ब्राह्मण साहित्य के बारे में आज मैं विस्तार से समझाऊंगा और उसके बाद फिर 20 प्रश्नों के जो उत्तर है उन उत्तरों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। आरण्यक संगीत, तब तक आरण्यक साहित्य जो है इसके ऊपर में 20 प्रश्न आज शाम में आएंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। हाँ, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, एक मिनट, ये टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, ये रहा, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होते हो आप लोग, तो जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं वो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, पुराने पेपर में आए हुए होते हैं, उस टॉपिक पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस का आप जब आंसर करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी तैयारी करनी है। हाँ, और एक प्रैक्टिस भी होगा आपका। तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है और इस टेलीग्राम ग्रुप में अभी 27 लोग जुड़ गए हैं और मैं चाहता हूं 100 लोग हो। मतलब जब 100 लोग हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं डेली क्विज कराया करूंगा। और क्विज का यह फायदा होगा कि उसी टाइम 100 में से जो आपका एक एक मिनट के लिए एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और जैसे 10 क्वेश्चन मैंने पूछे तो 10 क्वेश्चंस के जो आंसर सही देगा उसको उसी टाइम पता लग जाएगा, या गलत देगा उसी टाइम पता लग जाएगा। एक तो दूसरा क्या होगा कि जितने लोगों ने आंसर दिया है उसमें उसकी कितने रैंक पर है वो, इसका ये पता लग जाएगा। जैसे मान लो किसी ने 9 आंसर सही किए तो वो फर्स्ट पे है, या उससे 10 आंसर सही करने वाला भी कोई है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और फिर उससे मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप लोग और ज्यादा अच्छा करना चाहोगे। तो इसके लिए मैंने क्विज स्टार्ट करने के लिए, व्हाट्सएप पे ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। और अभी 27 लोग जुड़े हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए, क्योंकि आज शाम में मैं आरण्यक संगीता के ऊपर में प्रश्न पूछने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको आरण्यक साहित्य के ऊपर में प्रश्न पूछने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने सिलेबस दिखा दिया है आपको, तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे
ये आपका, ये जो है, ये नीचे वाला जो लिंक है, ये वाला, ये आपका संस्कृतम वर्धयामः का टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जैसे आपको नोट्स चाहिए होंगे, या कोई किताब चाहिए उसकी पीडीएफ चाहिए, या कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी चीज आपको अगर पूछना हो, तो ये इस जो ये आपका ये चैनल है, इस चैनल पे आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपका स्वप्न वासुदत्तम का नीचे वाला जो है, स्वप्न वासुदत्तम का चैनल है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि स्वप्न वासुदत्तम पूरा नाटक, नाटक जो है 21 भागों में पूरा नाटक समझाया है, और अच्छे से विस्तार से, मतलब एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए, हाँ बिल्कुल सरल तरीके से भाष का जो नाटक है स्वप्न वासुदत्तम, उसको समझाया है। तो उसकी सभी वीडियोज यहाँ पर उपलब्ध है, जिस किसी को भी वो डाउनलोड करनी हो, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पे हम जब तक नेट रहता है तभी तक देख सकते हैं, उसके बाद में फिर नहीं देख पाएंगे। अगर नेट मान लो रिचार्ज खत्म हो गया तो नहीं देख पाएंगे। अगर डाउनलोड करके अपने पास में रख लिया तो कभी भी उसको देख सकते हैं, और दूसरों को भी दिखा सकते हैं, दूसरों को भी भेज भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फायदा रहेगा, तो यहाँ से आप लोग लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, पुरुरवा उर्वश्योः संवादः ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले वर्तते। पुरुरवा उर्वशी का जो संवाद है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? पंचम मंडले, अष्टम मंडले, दशम मंडले या सप्तम मंडले? तो ये दशम मंडल में है, और जैसा कि मैंने बताया भी था, दशम मंडल का ये कितने नंबर का सूक्त है? 95 नंबर का सूक्त है। अभी आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, ये देखिए, ये रहा, ये ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वां सूक्त है, ठीक है ना। और इसमें कितनी ऋचाएं? 18 ऋचाएं हैं। ये मैंने पूरा अच्छे से समझाया है विस्तार से। और इसमें त्रिष्टुप छंद है, 11-11 अक्षरों के 4 पाद होते हैं, जिसके त्रिष्टुप छंद के अंदर में ये पूरा अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। इसके बाद में आप चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। मैंने ये सारे के सारे जो ये सूक्त हैं यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि एक एक सूक्त से जो जो प्रश्न आए हैं उनको मैं दिखाते हुए चलूंगा, ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। दूसरा, पूर्वर पुरुरवा उर्वश्यो संवाद कियत ऋचासु वर्णिता। अब कितने ऋचाओं में? तो ये अभी अभी जस्ट मैंने दिखाया भी था, 18 ऋचाएं हैं इसमें। 18 ऋचाएं या 18 मंत्र हैं। तो इसमें 20 तो है ही नहीं, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, तो इसमें 18 ही है। अभी जस्ट मैंने दिखाया भी था, दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें 18 ऋचाएं हैं, और उन सभी ऋचाओं का देखो, ये पहला मंत्र हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, ये 18 टोटल ऋचा, जिसका कि अर्थ मैंने बिल्कुल पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त का वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे पे। थोड़ा स्लाइड में, हाँ, यम यमी संवाद सूक्तम ऋग्वेदस्य दशम मंडलस्य कम सूक्तम अस्ति। तो यम यमी संवाद सूक्त जो है वो ऋग्वेद के दशम मंडल का कौन सा सूक्त है, मतलब कौन सा नंबर का सूक्त है? तो प्रथमम पहला, दशमम दसवां, पंचमम पांचवा, या अष्टमम आठवां। तो ये देखो, इसमें एक बात है, दशमम जो है ये ऋग्वेद का 10वां सूक्त है। और मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, जैसे यम यमी है, दोनों जुड़वा भाई बहनें थी, तो ये 10 10 और 10, यानी कि 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, दोनों के दोनों जुड़वा हो गए। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। ये मेरे को दिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि जब दिखाते रहेंगे, बार बार किसी चीज को देखोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। ये देखो, यह ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वां सूक्त है, ठीक है ना। इसमें 14 मंत्र है, हाँ, और इसमें भी त्रिष्टुप छंद है। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या आपका 4, ये चौथा प्रश्न है, यम यम्योः संबंधः आसीत्
माता पितृ हो, भ्राता भगिन्यो हो, प्रेमी प्रेमिकाया है या पिता पुत्रियो हो। तो देखो यम और यमी का जो संबंध है वो भाई बहन का है, जुड़वा भाई बहन का है। ये मैंने आपको अभी बताया भी। इसीलिए जो 10 जो है ऐसे इसीलिए याद भी रखना है, ऐसे 10वें मंडल का 10वां सूक्त, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे हैं। वैसे ही जुड़वा भाई बहन भी एक जैसे ही होते हैं वैसे। तो इसलिए ये भ्राता भगिन्यो संबंध है दोनों के बीच में। ठीक है। उसके बाद पुरुरवा उर्वश्यो हो विस्तृता कथा ब्राह्मण ग्रंथे अस्ति। गोपथ ब्राह्मणे, शतपथ ब्राह्मणे, ऐतरेय ब्राह्मणे, तांडे ब्राह्मणे। तो पुरुरवा उर्वशी की जो विस्तृत कथा जो है वो आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। हाँ, आज मैं ब्राह्मण साहित्य का जब बताऊंगा तो उसके अंदर में समझाऊंगा भी कि कहाँ पर मिलता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ये अभी तक मैंने बताया नहीं है, तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन था। पुरुरवा उर्वश्यो संबंधा आसीत। पुरुरवा उर्वशी का संबंध था पिता पुत्रियो, पति पत्नियों हो, प्रेमी प्रेमिकाया या भ्राता भगिन्यो। तो पुरुरवा उर्वशी का जो संबंध था वो पति और पत्नी का था। 4 साल तक वो पत्नी के रूप में रही। उसके बाद में उसने त्याग कर दिया और वो फिर वो जो है वो छोड़ करके चले गई। तो यहाँ देखो ये रहा। पुरुरवा मानव जाति के राजा हैं और उर्वशी अप्सरा है। उर्वशी 4 वर्षों तक पुरुरवा के साथ पत्नी बनकर पृथ्वी पर रही। गर्भवती होने पर वह राजा को छोड़कर चली गई। तो ये इसका जो पुरुरवा उर्वशी है ये इसमें पुरुर बताया है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7वां, विश्वामित्र नदी संवादम ऋग्वेदस्य केन मंडलेन संबद्धम अस्ति। विश्वामित्र नदी संवाद जो है ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है? तृतीय मंडलेन, चतुर्थ मंडलेन, दशम मंडलेन, अष्टम मंडलेन। तो चतुर्थ और अष्टम तो वैसे ही कट गया। दशम और तृतीय के अंदर में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो तृतीय मंडल ही है। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं, जो पुरुरवा उर्वशी है, ठीक है, पुरुरवा उर्वशी, यम यमी और सरमापणी, ये तीनों के तीनों जो है आपके दशम मंडल से है। बाकी जो एक बचा है वो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, वो तृतीय मंडल का है। ये आपको मैं दिखा देता हूं। ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। हाँ ये देखो, ये तृतीय मंडल का यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 33वां सूक्त है। और इसमें मंत्र कितने हैं? मंत्र मतलब ऋचाएं हैं, 13 ऋचाएं हैं, 13 मंत्र हैं। ठीक है ना। इसमें त्रिष्टुप छंद है और विपाशा शुतुद्री नदी के वर्णन, नवी नदी का वर्णन किया गया है। ये सारा ऋग्वेदे संवाद सूक्ता नाम संख्या अस्ति। ऋग्वेद में संवाद सूक्तों की संख्या कितनी है? 25, 11, 20 या 15। तो ये जो है वो 20 है ऋग्वेद में संवाद सूक्तों की संख्या। ठीक है। विपाशा शुतुद्री नामनो नद्यो वर्णनम कस्मिन संवाद सूक्ते विद्यते। यम यमी संवाद सूक्ते, शर्मापणि संवाद सूक्ते, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते या आपका पुरुरवा उर्वशी सूक्ते। तो ये विश्वामित्र नदी सूक्ते में है और ये सभी को पता ही लग गया होगा अब, क्योंकि ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त मैंने अच्छे से समझाया भी है और इसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पे विपाट सुतुद्री बोला भी है इन्होंने। ये देखो, विपाट सुतुद्री पैसा प्रपर्वतानामुशती उपस्थादस्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाने विपाट छुटुद्री पैसा जवेते। हाँ, तो ये यहाँ पर ये जो है पानी से भरपूर होकर वेग से बह ही जाती है। विपाट सुतुद्री, सुतुद्री का जो वहां पे 100 को 6 हो जाता है, तो सुतुद्री मतलब सतलज और विपाट विपाट मतलब व्यास। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9, 8 हो गया, 9 हो गया, 10वां। ऋग्वेदे 10 संकेतित सुक्तम अस्ति। अब ये तो मैंने भी अभी 2-3 बार बता दिया है, शर्मापणी, यम यमी। डायरेक्ट इसमें आंसर होना चाहिए यम यमी सूक्त।
क्योंकि जैसे ये दोनों जुड़वा भाई बहन थी वैसे ही ये भी 10-10 है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11, संवाद सूक्तस्य इमानी पात्राणि सन्ति। और संवाद सूक्त के ये पात्र हैं, देखो यम नदी, तो ये तो नहीं है ना, क्योंकि यम के साथ में कौन था, यमी थी, तो इसलिए यम यमी होना चाहिए था, तो ये नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें ना जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग लगा देते हैं कुछ भी। तो विश्वामित्र उर्वशी, तो उर्वशी नहीं है, विश्वामित्र नदी है। सरमापणी, तो ये इसका आंसर है। और सरमा पुरुरवा नहीं है, ये सरमापणी है, पुरुरवा उर्वशी है। ठीक है ना, तो इसमें ये सरमापणी ही इसका आंसर है। इसके बाद 12वां प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा जो पढ़ा होगा, जो इसीलिए मैंने सूक्त समझाए हैं। रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में ये इति ऋचा ऋग्वेदस्य केन संवाद सूक्तेन संबद्धा अस्ति। सरमापणि सूक्तेन, विश्वामित्र नदी सूक्तेन, पुरुरवा उर्वशी सूक्तेन या यम यमी सूक्तेन। तो ये जो है विश्वामित्र नदी सूक्त से है, और ये मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर है। ये रहा, देखो, रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त मेवे प्रसिंधु बच्छा ब्रियति मनीषा वस्योरावे कुशिकस्य सूनु। अवश्यु अपनी रक्षा करने वाले कुशिकस्य सूनु, कुशिक का पुत्र मैं, ब्रियति मनीषा उत्तम स्तुति से, सिंधु अच्छ अहवे नदियों की प्रार्थना करता हूँ। हे ऋतावरी जल से भरपूर नदियों, मैं सौम्याय वच से मेरी नम्र प्रार्थना को मानकर, एवे अपनी गति को, मुहूर्तम उपरमध्वम थोड़े क्षण के लिए रोक दो, ऐसा विश्वामित्र नदियों से कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 13वां, न ते सखा सख्यम व्यष्ट ये सलक्ष्मा यद विपुरुषा भवति इति ऋचा कस्मात् संवादात उद्धृता अस्ति। ये जो ऋचा है वो किस संवाद में से कहा गया है। तो सरमापणी, विश्वामित्र नदी, यम यमी या पुरुरवा उर्वशी। तो ये किसमें से कहा गया है, ये आपका जो है वो आपका ये यम यमी में, यम यमी संवाद सूक्त में आया है। और मैं आपको दिखा देता हूं यम यमी संवाद सूक्त। ये देखो, ये यम यमी संवाद सूक्त यहां से शुरू होता है। तो नाते सखा सख्यम व्यष्ट ये तत् सलक्ष्मा यत् विषुरूपा भवाति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तारा उर्विया परिसख्यन। यम कहता है ते सखा ते एतत् सख्यम, तुम्हारा मित्र साथी यम, ते एतत् सख्यम, तुम्हारे साथ इस प्रकार के संपर्क की न वष्टि इच्छा नहीं रखता, क्योंकि सलक्ष्मा तुम सहोदरा भगिनी हो, सलक्ष्मा तुम सहोदरा भगिनी हो, विषु रूपा भवाती विषम लक्षणी वाली अंतया हो, यह निर्जन प्रवेश नहीं है, उर्विया इस भूमि में असुरस्य महावीरा पुत्रासा, असुरों के महान और बलवान वीर पुत्र जो दिवह धरतारा द्यावादि लोकों का धारण करते हैं, वे परीक्षण सर्वत्र देखते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 13 हो गया। 14वां, इसमें यम यमी संवाद सूक्त दिख गया। इसका 14वां, तया तस्य च संवासम असूयन पाक शासन इति ऋचाया संबद्ध केन सूक्तेन अस्ति, संवाद सूक्तेन अस्ति। ये प्रश्न मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कठिन है, हाँ बहुत कठिन। कारण क्या है, ये संवाद सूक्त में जो है आप अगर देखोगे तो देखो, यम यमी सूक्तेन, विश्वामित्र नदी सूक्तेन, पुरुरवा उर्वशी सूक्तेन या सरमापणि सूक्तेन। तो ये पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में जो 18 ऋचाएं हैं, उन 18 ऋचाओं में से कहीं पर भी नहीं है ये। ठीक है ये पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी सूक्त का ही, लेकिन ये इसमें नहीं है, ये कहीं और से है। मैं आपको पहले तो पुरुरवा उर्वशी जो है संवाद सूक्त दिखा देता हूं। देखो, ये उसके 18 ऋचाएं हैं, इन पूरी ऋचाओं में से एक भी ऋचा के, किसी भी ऋचा के अंदर में नहीं मिलता है।
ठीक है ना, आप लोग खुद भी देख सकते हो। इसके लिए हमें आपको ये देखिए, ये है आपका, इसको इसके अंदर में आपको मिलता है, जो कि पहले ऋग्वेद के अंदर में ये कथा नहीं है। ये जो कथा है आपका, वो आपका बृहद देवता जो है ना, उसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा इसके बारे में समझा भी देता हूँ। देखो, पुरुरवा उर्वशी की कथा को समझाने के लिए प्रारंभ के 6 श्लोक बृहद देवता के आधार पर दिए जा रहे हैं। बृहद देवता जो है ना, उनके आधार पर दिए जा रहे हैं। उसके अंदर में ये वर्णन किया गया है। पुरुरवशी राजवर्षा वप्सरा स्तूर्वशी पुरा न्यवसतन संविदा कृत्वा तस्मिन् धर्मम चचार च। प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा थी। पुरुरवा के राजर्षि के साथ रही, नियम पूर्वक वो उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। उसके बाद तया तस्य च संवासम असूयन पाक शासना, ये वाली पंक्ति है जो प्रश्न पूछा है। पैतामहम चानुरागम इंद्र वच्चापि तस्य तु। तो फिर ये मैं पूरा समझा देता हूँ। हाँ, 6 के 6 श्लोक का भी अर्थ समझा देता हूँ, ताकि कभी कोई परेशानी ना हो। इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरुरवा के सहवास तथा पुरुरवा पर इंद्र तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए अपने बगल में बैठे हुए वज्र से कहा, स तयोस्तु तयोस्तु वियोगार्थम पार्श्वस्थम वज्रम अब्रवीत प्रीतिम भिन्धि तयोर्वज्र मम चेदिच्छसि प्रियम। तो ये क्या बोलते हैं, उन्होंने वज्र से कहा, उस इंद्र ने उन दोनों अर्थात पुरुरवा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पार्श्वस्थ वज्र से कहा, हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों का प्रेम तोड़ दो। तथेत्युक्त्वा तयोर प्रीतिम वज्रोभिनत स्वमायया ततस्तया विहीनस्तु चचारोन्मत वन नृपः। हाँ, वज्र ने कहा वैसा ही होगा। उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी से वियुक्त होकर पुरुरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। फिर इसके बाद क्या है, चरण सरसी चरण सरसी सोपश्यत अभिरूपामिवोर्वशीम सखी भी अभिरूपा भी पंच भी पार्श्वतो वृताम। हाँ, इधर उधर भटकते हुए उस पुरुरवा ने एक सरोवर में 5 अपने समान रूपवती सखियों के साथ उर्वशी को देखा। तामाह पुनरेहीति दुःखात्सा त्वब्रवीन्नृप अप्राप्याहम त्वयाद्येह स्वर्गे प्राप्स्यति माम पुनः। पुरुरवा ने उससे कहा, पुनः मेरे पास आओ। परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूं, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर इसके बाद में दोनों के बीच में जो संवाद है, ये देखो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। उपर्युक्त श्लोक क्रमांक 147 से लेकर 152 तक ऋग्वेद में उल्लिखित न होने के कारण कथा क्रम को ध्यान में रखते हुए बृहद देवता, हाँ, उसमें पुरुरवा उर्वशी वृत्तांत के आधार पर दिया गया है। ऋग्वेदस्थ मूल संवाद उक्त निम्नलिखित है। अब ये यहाँ से मैंने जो है ऋग्वेद के संवाद को पूरा समझाया है, ठीक है ना। ये आपका पूरा जो था, ये आपका पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त को समझने के लिए उससे पहले के जो बृहद देवता की कथा है, उस कथा को यहाँ पे समझाया। अब ये यहाँ पे हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसी मिश्रा है, ये आपका पूरा जो है आपका मैंने 18वां मंत्र पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में मैंने समझा दिया है। तो इसलिए वहां से आप लोग देख सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा है तो उनको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है पुरुरवा उर्वशी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 15वां, यम यमी संवाद सुक्ते यमः मन्यते दिवस रात्रि संध्या प्रातः। तो यम जो है वो दिवस मानते। ठीक है, इसके बाद में सर्मापणि संवाद सुक्ते पणयः
चोरयन्ति, अजाम, अश्वम, गाम या गजम। तो शर्मा शर्मा पणि संवाद सूक्त में पणियों ने क्या चुराया था? तो पणियों ने क्या चुराया था? तो इसके लिए हम लोग शर्मा पणि संवाद सूक्त में चलेंगे। और वैसे पता ही है आप लोगों को कि उसने क्या चुराया? उसने चुराया ये आपका गाय, गाम। तो देखो ये रहा, यह ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है। इसमें 11 मंत्र है। और देखो, आर्यों ने शत्रुपणियों के ऐश्वर्य मद में आर्यों की गायें चुराकर, क्या चुराकर? गायें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है। रसा नदी के द्वार पर रस रसा नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसा नदी के पार द्वीप में छिपा रखा था। तो यहाँ पे रसा नदी के पार द्वीप में छिपा रखा था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाम। और इसके बाद में शर्मा पणि संवाद सूक्ते कस्याः नद्याः वर्णनमस्ति? सतलज नद्या, व्यास नद्या, गंगा नद्या या रसा नद्या? तो इसका आंसर है रसा नद्या। ठीक है ना। अभी अभी जस्ट हमने देखा था। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते विश्वामित्रेण सतलज नदी मन्यते। विश्वामित्र जो है वो उनके द्वारा सतलज नदी को क्या माना जाता है? माता, भगिनी, पुत्री या प्रेमिका। तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के अंदर में जब हम देखेंगे तो वो कहते हैं मंत्र के अंदर में कि देखो, हे हे स्वसारः सिंधव भगिनी रूप नदियों, भगिनी रूप नदियों, भगिनी मतलब बहन रूप नदियों, तुम सुश्रुणोता, मेरी बात अच्छी तरह सुनो। मैं वह तुम्हारे पास दूरात अनुसारथेन ययो, बहुत दूर से गाड़ी और रथ से आया हूं। अतः तुम कारवे, स्तुति करने वाले मेरे लिए श्रोत्राभि निशुमध्वम। तो ये क्या करो, तुम अपने प्रवाहों के साथ अच्छी तरह झुक जाओ। सुपारा, आसानी से पार होने योग्य हो जाओ। अधो अक्षा, रथ की धुरा से भी नीचे हो जाओ। ये मतलब विश्वामित्र नदियों को कहते हैं, बहन के रूप में मानते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? भगिनी। ठीक है। अब इसके बाद ये 19वां प्रश्न है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते विश्वामित्रम सुदासस्य आसीत। विश्वामित्र सुदास का क्या था? मंत्रीन, गायका, सेनापति या पुरोहिता? तो विश्वामित्र जो थे उनके पुरोहित थे। ये देखो यहाँ पे मैं बार बार इसलिए दिखाता हूं कि हमारे दिमाग में एक छपा रहे और फिर कभी आगे गलती ना हो। हाँ, नहीं तो मैं आंसर तो वैसे भी बता सकता हूँ। इसमें त्रिष्टुप छंद है, जिनमें पंचनद प्रदेश की विपाशा, व्यास और सुतुद्री सतलज नदियों का मानवीकरण करते हुए विश्वामित्र के साथ उनकी बातचीत दिखाई गई है। सुदास के पुरोहित, देखो यहाँ पे लिखा है, सुदास के पुरोहित विश्वामित्र अपने यजमान की सेना भरत सेना के साथ इन नदियों के संगम पर आए और उनसे प्रार्थना की कि नदियां झुक जाएं, जिससे सेना पार हो सके। विश्वामित्र ने राजनीतिज्ञ के समान उन्हें अपनी बात से मनाने के लिए बात मानने के लिए विवश कर दिया और भरत की सेना नदियों को पार हो गई। तो ये क्या है? सुदास के पुरोहित है। ठीक है ना, ये पुरोहित है। ये आपका इसका आंसर हो गया पुरोहित। अब ये लास्ट प्रश्न है। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चुनो। तो नीचे दिए गए युग्मों के समीचीन तालिका को चुनो। तो देखो, सबसे पहले यम यमी, यम यमी में आपको बस इतना याद रखना है, ये दोनों जुड़वा थे तो जुड़वा 10-10 कहाँ है? ये रहा। ठीक है। फिर उसके बाद में विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, इसके अंदर में आपको एक चीज याद रखना है कि तृतीय मंडल का था। तो तृतीय मंडल का, आप सारे 10-10 मंडल वाले हैं तो तृतीय मंडल वाला ये है। ठीक है। इसके बाद में पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त। अब देखो, पुरुरवा, उर्वशी और शर्मापणी बचे। अब इसमें से देखो, जैसे हम 108 की संख्या मानते हैं, शर्मापाणी हो गया। हाँ, 108 की संख्या मानते हैं तो इसमें शर्मापणी जो है वो 108 वाले में आएगा। ठीक है। पुरुरवा उर्वशी 10 का 95। ये आपको मैंने वैसे भी बहुत विस्तार से समझाया है। तो देखो, इसमें ए का जो ये ए है उसका तीसरा, तो ए का तीसरा ये पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है,
तीसरे वाले में ए का तीसरा है, चौथे वाले में भी ए का तीसरा है, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर उसके बाद में बी का जो बी है विश्वामित्र नदी, उसका पहला, तो बी में बी का ये चौथा है, ये गलत हो गया, ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार 20 प्रश्न हो गए आपके। और हम लोग आगे उस पे मिलेंगे, ब्राह्मण साहित्य जो है, इसके वीडियो मैं जब बनाऊंगा तो उस आगे ब्राह्मण साहित्य के वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और आपसे एक बात कहनी है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी वीडियोस पहले भी उपलब्ध है, और मैं आगे लगभग बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।